नैनो के जाने का दुख दूर हो चुका है। इंडियन मार्केट को टक्कर देने के लिए एमजी ने निकाल दी अपनी कॉमेट। कॉमेट मीन्स छोटी सी इलेक्ट्रिक कार। ये है इसकी आईपॉड जैसी दिखने वाली चाबी। तो एमजी ने लॉन्च कर दी है अपनी सबसे कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार, जो कि आज हमारे सामने खड़ी है, एमजी की कॉमेट। ग्रीन और ब्लैक कलर के ड्यूल टोन कलर में जो गाड़ी हमारे सामने खड़ी है, इसका फुल डिस्क्रिप्शन आज मैं करने वाला हूँ। तो फटाफट से 4 पॉइंट्स में इस गाड़ी का फुल डिस्क्रिप्शन मैं आपको देने वाला हूँ। इसका लुक डिस्कशन, इंटीरियर, टेक्निकल और परफॉर्मेंस सिस्टम के बारे में पूरे डिस्कशन करने वाला हूँ इस गाड़ी में। अब सबसे अच्छा फंक्शन ये है कि जैसे मैं गाड़ी में बैठा हूँ, मेरी डिस्प्ले वगैरह सारी चालू है, एसी भी चालू है, सब कुछ चालू है, गाड़ी खुद भी पूरी चालू है। तो अब मैं इसको बंद करना चाहता हूँ और मैं ऐसे ही जल्दी से उतर जाता हूँ इसके अंदर। और जाके मैंने ये दबा दिया लॉक का बटन। ये गाड़ी पूरी अंदर से भी बंद हो गई है। ये बंद नहीं हुई है क्योंकि लेफ्ट साइड का गेट खुला है इसका। लेफ्ट साइड वाला गेट मैं पूरी तरीके से बंद कर देता हूँ। ये मैंने करा बंद और गाड़ी का लॉक बटन दबाया, ये गाड़ी हो गई है पूरी बंद। कैमरा यहाँ पर भी दिया हुआ है, एक बैक में भी दिया, पार्किंग सेंसर्स वगैरह दिए हैं और बहुत सारी चीज़ें नैनो से मैच करती है। टॉर्क, एनएम, गाड़ी की मीटर, 3 मीटर की गाड़ी है ये भी, व्हील बेस इसका 2 मीटर का है। तो बहुत सारी चीज़ें नैनो से मैच करती है। लेकिन ये एक लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है। नैनो 2 से 2.5 लाख के बजट में आती थी, ये आती है 7 से 8 लाख के बजट में। नमस्कार दोस्तों, कार वाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एमजी कॉमेट। एमजी कॉमेट का इंदौर के शोरूम का स्वागत हो चुका है। जिस कलर की गाड़ी है उसी कलर के बलून्स के साथ में गाड़ी को डेकोरेट किया गया है। ये खड़ी हमारे सामने एमजी कॉमेट। ये कुछ इस टाइप का चार्जर आपको भी मिलेगा। ये इसका चार्जर हो जाता है, 17 किलोवाट की बैटरी आती है इसकी, 110 Nm का इसका टॉर्क है। और अगर आप गाड़ी चलाने पे भी डिपेंड होता है। अगर आप चाहते हैं, कंपनी 230 की स्पीड इसकी जो है रेंज क्लेम करती है, बट यहाँ गाड़ी अगर हम लोग खुद भी देखते हैं तो 180 की स्पीड, 180 की रेंज कम से कम गाड़ी देती ही देती है। पर अगर आपके ड्राइविंग पे अगर गाड़ी फ्यूल वाली हो या बैटरी वाली हो, ईवी वाली हो, कोई सी भी हो, आप अगर इसको जैसी चलाएंगे वैसी गाड़ी रिस्पॉन्स करेगी। अगर आप इसको अच्छे से चलाते हैं, बिना रफ ड्राइविंग के चलाते हैं, तो ये आपको और अच्छा रिस्पॉन्स भी दे सकती है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और फ्यूल गाड़ियों में दोनों में यही एक चीज़ कॉमन है। यार कई लोग शहर में कार निकालने से बहुत डरते हैं कि यार गाड़ी कहाँ निकालेंगे, कहाँ कार ले जाएंगे, ट्रैफिक में अटक जाएंगे, फंस जाएंगे। तो उसका एक छोटा कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन जिसका नाम कॉमेट एमजी ने रखा है। आप कहीं भी शहर में ले जाकर इस गाड़ी को दौड़ाइए, घुमाइए, कहीं भी घुसाइए। ये एक छोटी सी गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, फुल टेक्निकल चीज़ों से भरी हुई है। आपको सारी हाईटेक गाड़ियों के फंक्शन इस छोटी गाड़ी में मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल मत सोचिए, आपको अगर छोटी और इलेक्ट्रिक कार अगर आप प्लान करना चाहते हैं। तो बात करता हूँ मैं इसके ORVMs की। तो इंडिकेटर, साइड इंडिकेटर्स के साथ में ये हो जाते हैं इसके ORVMs। ये शायद ऑटो फोल्ड नहीं है। ये इसका जो लुक आपने देखा, अभी ये मैं जो देख रहा हूँ लुक, इसका क्रोमिंग करा हुआ है, एक बिल्कुल कंटिन्यू लुक जो दिया हुआ है, ये काफ़ी प्यारा लग रहा है। आज के ज़माने की हाईटेक गाड़ियों के फीचर्स दिए हुए हैं। और जो ड्यूअल टोन में जो कलर है वो एक ग्लॉसी का ही लुक दिया है, ऐसा नहीं कि ऊपर की छत मेट कर दी। तो ये ग्लॉसी पूरा लुक हो जाता है। इलेक्ट्रिक की यहाँ पे बेजिंग करी हुई है। पीछे की विंडो भी इतनी बड़ी दी है कि आपको बैठने के बाद अंदर से पेक नहीं लगे। मैं अंदर बैठ के भी आपको बताने भी वाला हूँ कि अंदर से गाड़ी कैसी लगती है। और ये हो जाता है इसका पीछे का लुक। पीछे की लुक की बात करता हूँ तो ये इसका वही पीछे की पूरी जो टेल लाइट्स वगैरह हो जाती है, पूरी कनेक्टिंग LED लाइट्स के साथ में हो जाता है। पार्किंग सेंसर्स इसमें मेरे को दिख रहे हैं, 2 पार्किंग सेंसर्स इसके अंदर। और इंटरनेट इनसाइड एमजी अपनी बेजिंग करने में कभी कसर छोड़ता ही नहीं है। तो ये हो जाती है इसकी इंटरनेट इनसाइड की बेजिंग, ये हो जाती है इसकी कॉमेट की एमजी, और ये ईवी की सबसे मेन बेजिंग। तो ये हो जाता है इसका इस तरीके का कुछ लुक के बाद मैं बताता हूँ। ये क्रोमिंग्स वगैरह करी है, बहुत प्यारी लग रही है गाड़ी में। तो यहाँ से मैंने इसको लगा दिया। ये इसकी फ्रंट साइड हो जाती है। एक रत्ती भर की भी स्पेस नहीं है फ्रंट में। इन्होंने इनके सारे बैटरी के सिस्टम से लेके सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी है। तो आगे कोई स्पेस वगैरह नहीं है, बस एक नाम का, अगर आप कोई फ्यूज़ वगैरह की चीज़ें, टॉप वाइपर टॉप अप के लिए हो जाती है, ये सब चीज़ें फ्रंट में दी है। यहाँ पर कोई स्टोरेज वगैरह नाम की भी नहीं है। इसको मैं कर देता हूँ बंद। अब मैं इसका अंदर का बताऊंगा। ऊपर किसी प्रकार का कोई एंटीना अभी तक मैंने देखा नहीं है कि कोई शार्क फिन एंटीना या नॉर्मल वाला कोई भी एंटीना ऐसा दिखा नहीं है मेरे को। ग्लास काफ़ी बड़ा लग रहा है। अंदर बैठ के क्या फील आता है वो मेरे को देखना है। मैं खुद एक्साइटेड हूँ उसका अंदर बैठ के आपको सारे फंक्शंस बताने के लिए। तो ये हो जाते हैं इसका रिक्वेस्ट सेंसर्स। इसने कुछ सायरन बजा दिया तो ये खुल गई गाड़ी। खुलते से अंदर इसकी स्क्रीन पर दिखा रहा है एमजी का लोगो अब, और डोर ओपन के दोनों साइंस दिखा रहा है। मतलब हाईटेक गाड़ी का कोई कसर नहीं छोड़ी है एमजी ने। तो ये उसका हो जाता है साइड डोर। साइड डोर काफ़ी बड़ा है, और बड़ा इसलिए शायद भारी भी है। बिल्ड क्वालिटी में एमजी ने कुछ कसर नहीं छोड़ी, जैसा मैंने बताया कि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बहुत भारी सा डोर है। अब इसको यहाँ से पकड़ के बंद करने में इतना ईजी है, लेकिन अगर आप खोलेंगे इसी गेट को तो यहाँ से आप ऐसे करके इसको खोल नहीं सकते। इसमें लगता है थोड़ा सा प्रेशर। तो आप इसको अगर बंद करना चाहें तो ये प्रॉपर उन्होंने जो हैंडल्स दिए, आप यहाँ से बंद कर आप इजीली इसको बंद कर सकते हैं। तो फ्रंट की बात मैं आपसे करता हूँ। तो फ्रंट में ये जो स्विचेस वगैरह दिए सारे ही काम नहीं करते हैं, ये कुछ शो ऑफ के लिए भी दिए हैं। और ये वाली जो है, ये वाले सारे कंट्रोल्स यहाँ के होंगे। ये स्क्रीन के लिए ये वाले बटन हो जाते हैं, और ये वाले सारे ये उस वाली स्क्रीन को कंट्रोल करेंगे। ये हो रहा है,
ये हो रहा है, वॉल्यूम अप डाउन हो रहा है। तो ये वाले जितने भी कंट्रोल्स है ये उस स्क्रीन के लिए काम करेंगे। यहाँ पर ये माइक वगैरह का ये पूरा स्विच वगैरह दिया है। इस टाइप से हो जाता है आपका स्टेयरिंग में जो है लेदर का दिया हुआ है एक फिनिश, तो ये जो होल्ड करने में एक लग्जरी फील हो जाता है। कुछ लोग इसमें स्टीयरिंग कवर डाला लेते हैं, खैर इतना फ़ायदा नहीं रहता। मैं आपको बताता हूँ, तो सीट्स इसकी जो है कपड़े की एक अच्छी सी कुशनिंग करी हुई सीट भी है, एक अच्छी ग्रिप वाली सीट दी है। तो इस बजट में उन्होंने जो चीज़ें करी है, मैं फॉर श्योर बोलना चाहूँगा कि हाँ, एमजी ने बहुत खर्चा किया है, काफ़ी दिल से ये गाड़ी को बनाई है एमजी ने। अब ये गाड़ी में जो एसी चल रहा है ये तो बैठते से ही पूरा कूल कर दिया है इसने। एसी का मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ। कुछ इस गाड़ी में प्राइस के हिसाब से बहुत ही यूनिक और बहुत अच्छी चीज़ें दी है, जो कि ये कि अगर आपको एसी को राइट साइड ज़्यादा चाहिए, लेफ्ट साइड ज़्यादा चाहिए, तो आप उसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको दिखा रहा है टेम्परेचर के लिए आपको बोल के बताएंगे यहाँ पे, ये एक नया फंक्शन है। तो इस गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, तो ये आपको नीचे प्रेस करना पड़ेगा। ये एमजी का हो गया वेलकम, और गाड़ी स्टार्ट। नीचे ब्रेक लाइट को प्रेस करना पड़ेगा, प्रेस ब्रेक टू स्टार्ट। ये मैंने ब्रेक को प्रेस किया और ये गाड़ी रेडी हो गई, रेडी मोड में आ गई। तो ये हो गई गाड़ी स्टार्ट। अब अगर मुझे इसको ऑफ़ करना, अभी ये न्यूट्रल में तो चलेगी नहीं, अगर इसको ऑफ़ करना है तो यहाँ पर नीचे उन्होंने स्विच दिया हुआ है, इसको मैंने बंद करा और इसने स्क्रीन बंद कर लिया। तो ये हो जाता है गाड़ी का स्टार्ट स्टॉप फंक्शन। अब जो इसका अगर आप बोल रहे हैं कि कुछ रखने के लिए या कुछ टांगने के लिए, तो यहाँ पे इसके USB होल्डर्स हो जाते हैं। एक ये हो जाता है, और यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट जो पीछे नहीं दिया, यहाँ पर दिया, तो ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट हो जाता है। अब आपको कोई हुक वगैरह चाहिए तो आप इसको ऐसे करके, ये आपके हुक कुछ टांगने वगैरह के लिए ये वाली चीज़ हो जाती है। और बॉटल होल्डर्स इधर भी दिए हैं, यहाँ पर भी दिए हैं। इसकी तो काफ़ी ही स्पेस दी है बॉटल होल्डर्स वगैरह की, इस साइड में भी। और यहाँ से आपके ORVM सेट करने के लिए ये बटन हो जाता है, ये हो जाता है आपको ORVM सेट करने के लिए। अगर मैं इसमें ब्रेक लाइट प्रेस करता हूँ तो उसी का भी ये साइन यहाँ पर दिखाता है, ये ब्रेक लाइट प्रेस वगैरह का, गेट ओपन से लेके सारी चीज़ें गाड़ी की यहाँ पर दिखा रहा है। तो बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं गाड़ी की, ऐसा नहीं है, ये हो जाती है। और दूसरा, अगर अभी इसमें किसने हॉट पे किसने डाल दिया भैया, गर्मी पहले ही चल रही है, इसको होल्ड करो। तो हाँ ठीक है। ग्लॉसी का और मेट का जो बनाया है उन्होंने लुक, ये डिफरेंट और काफ़ी बोल सकते हैं लग्जरी, अच्छा सब कुछ लग रहा है। ये इसकी बिल्डिंग क्वालिटी हो जाती है। तो ये जो है ये हार्ड बिल्डिंग, इसमें कोई सॉफ्ट टच नहीं है, यहाँ पे ग्लॉसी दे दिया है। तो ये जो डोर में जैसे कुछ नैनो वगैरह में आपको मैंने बताया, बहुत बेसिक गाड़ियों में सिर्फ एक लॉक का बटन अनलॉक का बटन देते हैं, इसमें क्रोमिंग के साथ में स्पेशली पार्टीशन करके ये इसके स्पीकर्स वगैरह हो जाते हैं। तो एक स्पेशली पार्टीशन करके ये पूरा लुक एक जो बना है वो एक लग्जरी प्रीमियम, बैठने में जो आपको फील है वो एक लग्जरी प्रीमियम वाला फील है। अब ये जो इसका हो गया कप होल्डर्स, तो ये कप होल्डर्स हो जाते हैं ग्लॉसी के। ये एसी के सामने इसलिए दिया कि आप कोई चीज़ को चाहें तो ठंडा वगैरह रख सकते हैं। ये हो जाते हैं, इसकी 10 इंचेस की डिस्प्ले हो जाती है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको एक असिस्टेंट मिल जाता है एमजी का, मैं बोल के बताता हूँ, हेलो एमजी, ये इसने सुन लिया। तो ये हो जाता है इसका ऑटो असिस्ट वगैरह सारी। और ये इसके मिरर, साइड मिरर्स की बात करता हूँ मैं, तो साइड मिरर्स में ये इसके ऑटो अप डाउन ग्लासेस हो जाते हैं यहाँ पे। Apologies, I'm continuously ठीक है, तो मैंने उसको डिस्टर्ब कर दिया, सॉरी एमजी। तो ये हो जाते हैं इसके साइड ग्लासेस वगैरह के लिए हो जाते हैं, अप डाउन के लिए ये हो जाती चीज़ें। और ये हो जाता है इसका आपका गियर का नॉब, ड्राइव मोड पर डालना है, चार्जिंग मोड पर है, तो ये सब चीज़ें इस चीज़ के लिए हो जाता है। तो इसको काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है ग्लॉसी लुक में, और ये एक अलग ही पैटर्न दिया है गियर बॉक्स की जगह पर। तो ये हो जाती है इसकी सारी चीज़ें। अब साइड की बात मैं आपको बताता हूँ, तो साइड में हो जाता है यहाँ पर रखने के लिए आपके सबसे बड़ी स्पेस एक यही है आपके पास में। अगर आप फ़ोन वगैरह चाहें तो रख सकते हैं, छोटी सी एक स्पेस मतलब बोल सकते हैं, गाड़ी के हिसाब से सबसे बड़ी स्पेस यही है। अब एसी वेंट्स के जो कट्स वगैरह हैं, क्रोमिंग करके बनाया, ये एक डिज़ाइन वगैरह दी है, हो सकता है फ्यूचर में इट में भी स्क्रेच्ड, बट ठीक है, अच्छी क्वालिटी लग रही है वो। और जो मोड मैं बता रहा था आपको, इको और नॉर्मल, तो ये मैंने यहाँ से जैसे बटन प्रेस करा यहाँ से, तो ये देखो आपको यहाँ पर इको नॉर्मल ये सब मोड दिखा रहा है, इको नॉर्मल। तो जो भी आप चीज़ें करेंगे सब आपको डिस्प्ले में दिखाएगा ही वो। तो ये हो जाता है इसके IRVMs हो जाते हैं, जो कि मैनुअली एडजस्ट होते हैं, ये IRVMs हो गए इसके। यहाँ से हो जाती है आपकी लाइट अंदर के लिए, और ये हो जाता है आपका 4 इंडिकेटर के लिए बटन, ये चीज़ हो जाती है। ये आपके हो जाते हैं सनशेड्स वगैरह, वेनिटी मिरर के साथ में दिए हुए हैं, तो ये आपके सन के शेड्स वगैरह हो जाते हैं। गाड़ी की प्रीमियम क्वालिटी है। और ये यहाँ पर उन्होंने परफ्यूम का एक डेमो रख के बताया है कि ये हो जाती है आपकी स्पेस, काफ़ी डीप स्पेस है, इसका साइज़ इतना छोटा भी नहीं है, तो ये काफ़ी डीप स्पेस उसकी हो जाती है। तो ये हो जाता है इसका रिसर्कुलेशन वाला बटन पूरा, ये इसका एसी का कम ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड के लिए हो जाता है। पीछे भी यहाँ पे हैंडल्स वगैरह दिए होल्ड करने के लिए, मैं आराम से पीछे जा सकता हूँ। तो ये मैं आ गया हूँ एमजी की कॉमेट के पीछे वाली सीट पर। पीछे के कंफर्ट की बात करता हूँ तो ये लेग स्पेस काफ़ी अच्छी है इसकी लेग स्पेस। दूसरा ये कि इसका थाई सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये सब मेरे नीज पर ही है जो भी है। 2 लोग मेरे ख्याल से कंफर्टेबल बैठ सकते हैं, ऐसा कंजेस्टेड या कुछ कॉम्पैक्ट फील नहीं हो रहा है। तो ये इसके पीछे का लुक है।
और ये इस टाइप से कुछ हो जाता है। ये इसकी आपको विंडो वगैरह यहाँ पर दी हुई है। ये जो इसका साइज़ बड़ा दिया है तो मेरे ख्याल से ये साइज़ इसके लिए कि आपको सब कंजस्टेड फील नहीं हो, बैठने में काफ़ी कंफर्ट लगे। दूसरा ये इसके सीट बेल्ट्स वगैरह हो जाते हैं यहाँ पर। अब 2 लोग तो कंफर्टेबल बैठ सकते हैं। यहाँ पर कोई लाइट वगैरह नहीं दी है। मेरे को लग रहा है रात वगैरह में थोड़ा अंधेरा जैसे हो जाता होगा तो यहाँ पे लाइट वगैरह होनी चाहिए थी। कोई चार्जिंग सॉकेट नहीं दिया यहाँ पर, अब पता नहीं क्यों नहीं दिया, वो मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट हो सकता था क्योंकि डिस्टेंस मोर देन सफिशिएंट है। यहाँ पर हो सकता था, कहीं पर भी हो सकता था। मैगजीन होल्डर यहाँ पर हो जाता है आपका ये। और गाड़ी की गाड़ी की सीट्स वगैरह रिक्लाइन नहीं होती, लेकिन मैं जैसा बैठा हूँ मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। इस गाड़ी की पीछे की बैक साइड की अगर मैं पूरा आपको ओवरऑल रिपोर्ट बताऊँ तो कोई मुझे कंजस्टेड फील नहीं हो रहा है। अब फिर से इसकी बाहर की कुछ बातें बताता हूँ, इसकी चार्जिंग वगैरह की आपको मैं कुछ बातें बताता हूँ। इस टाइप से ईजिली बिल्कुल पीछे बैठने वाला, जब चाहे आप उसको हैंडल से आगे पीछे कर सकते हैं। और यहाँ पर दिए हैं इसके हैंडल बार्स जो कि आप पकड़ के ईजिली बाहर भी आ सकते हैं। और एक हैंडल बार्स यहाँ पर हो जाते हैं, एक इसके यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ से मैं इसको ईजिली बिल्कुल पकड़ के बाहर आ सकता हूँ। तो ये मैं बहुत इजीली बाहर बैक पोर्शन की बात करता हूँ, इसकी बूट स्पेस की बात करता हूँ। तो यहाँ से हो जाता है इसका बूट स्पेस। ये वैसे की से भी हो जाता है, लेकिन की से आपको ये ऑटोमेटिक हाइड्रोलिक ओपन नहीं होगा। ये इसके बूट स्पेस का बटन है, यहाँ से मैं इसको प्रेस करूँगा, यहाँ से हो जाता है इसका बटन खोलने के लिए। ये मैंने प्रेस किया, ये जल गई इसकी लाइट्स वगैरह। ये हो गई इसकी हाइड्रोलिक बूट ओपन। अब बूट में इन्होंने ज़्यादा कोई जगह नहीं दी। मेनू में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आप जाएंगे सेटिंग के बटन में, ये सारी प्रकार की सेटिंग्स आ गई। ब्लूटूथ कनेक्ट करना हो आपका, ब्लूटूथ वगैरह के लिए ऑन ऑफ के लिए हो जाता है। यहाँ पे आप वॉलपेपर अपडेट कर सकते हैं, खुद का फोटो भी कर सकते हैं USB से कनेक्ट करके। ये सारे हो जाते हैं इसके फंक्शंस। अबाउट MG के बारे में यहाँ पर आ गया, ये सारे इस टाइप के फंक्शंस यहाँ पर हो जाते हैं इसके। गाड़ी फुल लोडेड है तो सारी चीज़ों का फंक्शन उसमें दिखाएगा, जैसे ये गाड़ी के डोर ओपन क्लोज से लेकर सारे प्रकार के सायरन भी गाड़ी बजा देती है। और ये इसके डिस्प्ले का जैसा आप चाहते हैं गाड़ी कितने % चार्ज है ये देखना है अगर आपको, तो यहाँ से आप देख सकते हैं होम बटन पर। ये इसके मेनू बटन पर जाके गाड़ी का EV ऑनलाइन फंक्शन देखेंगे तो ये आगे गाड़ी 31% चार्ज है। इसके इस टाइप के कुछ फंक्शंस यहाँ पर दिखाता है। CO2 सेव कितनी बचा ली है इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड तो इतने % बचा ली है, ये इसकी चीज़ें हो जाती है। FM रेडियो अभी चल रहा है, हाईटेक फंक्शन सारे हैं गाड़ी के अंदर, हर चीज़ का गाड़ी खुद बोल के भी बताती है। ये इसके डिस्प्ले का एक जो लुक है बहुत प्यारा लग रहा है। और एक छोटा सा प्यारा सा MG का बेजिंग यहाँ पर जो दिख रहा है इसके डिस्प्ले के अंदर भी। तो ब्रांडिंग कोई भी कंपनी खैर करेगी, लेकिन MG कभी भी ब्रांडिंग और बेजिंग्स में कसर नहीं छोड़ता है। ये इसका फ्रंट का डिस्प्ले है और फ्रंट में जो मैंने बताया ये सारी चीज़ें चेंज होती है। स्पोर्ट्स मोड पे डाला है, इको मोड पे कर देता हूँ मैं इसको। तो ये इस टाइप की सारी चीज़ें हैं इसकी। हाईटेक ये ओडोमीटर दिखा रहा है यहाँ पर, चार्जिंग का यहीं पे दिखा रहा है साइन कि 31% चार्जिंग है, यहीं पे दिखा रहा है। इसकी रेंज कितनी है यहाँ पर दिखा रहा है, न्यूट्रल में गाड़ी है ये दिखा रहा है, किलोमीटर्स के लिए ये हो गया। इसकी फ्रंट की बात, अब फ्रंट की बात मैं बताता हूँ। ये हो जाता है इसका वाइपर सेक्शन। जिस हिसाब से नैनो में आया था, नैनो में पूरा एक ही वाइपर उन्होंने दिया था, इसमें 2 दिए हैं। बट उन्होंने किसी प्रकार की ऐसी कोई कॉस्ट कटिंग टाइप जिसको बोल सकते हैं ऐसा कुछ नहीं करा। गाड़ी का ग्रीन कलर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। ये पर्सनली ये कलर बहुत पसंद आया। ये इसकी कनेक्टिंग लाइट्स हो जाती है पूरी। और ये हो जाता है इसका चार्जिंग का सॉकेट। दूसरा इसके नीचे हो जाती है इलेक्ट्रिक कार के मुकाबले अगर इसकी सेफ्टी फीचर्स की मैं बात करता हूँ तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि जाओ पहले टाटा की सारी रेटिंग्स लेकर आओ। तो ये टाटा से थोड़ी सी कम है। इसकी रेटिंग जो आई है 5/3.5 आई है, जो कि जो है इस बजट में काफ़ी बेस्ट है। नैनो थी अपनी पुरानी, अब नैनो की कुछ जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह थी टाटा की थी, स्ट्रॉन्ग थी, पर जो वीडियोस आप देख रहे हैं वो एकदम रियल नहीं होते हैं। तो टायर हो जाते हैं इसके 145 R12 के टायर हो जाते हैं। ये व्हील कैप के साथ इसके टायर C8 से इसका टायर पे कंपनी का C8 आपको रखे सेफ। ये हो जाते हैं C8 के टायर्स। और जो इसके ड्यूल टोन कलर जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो ऐसा नहीं कि कोई कट टू कट कलर दिया हुआ। आप देखो इसमें बिल्कुल जहाँ ब्लैक की एक कॉम्बिनेशन बनाते हुए उन्होंने गाड़ी को बहुत ही प्यारा सा लुक दिया। तो आइए तलाश ओपन करते हैं इलेक्ट्रिक कार की, छोटी कार मेरे MG के शोरूम जाएँ और इस छोटी सी गाड़ी को चलाने का एक बार फील जरूर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू फॉलो कार वाला।